हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं ईमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडीज़ द स्टडी चैनल में। बच्चों, परसों हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहा था ह्यूमन बीइंग का। हमने ये बताया था मैंने कि ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में और डाइजेस्टिव ग्लैंड में। फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट किया था, ये एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम। फिर मैंने बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ इन्वॉल्व होता है, माउथ, फेरिंग्स, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस। डायफ्राम बच्चों इन्वॉल्व नहीं होता, ये बस मैंने वैसे ही बना दिया, ठीक है। स्टमक, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ठीक है बच्चों। फिर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले खाना हम इनटेक करते हैं माउथ में, माउथ से हम अंदर लेते हैं खाना, फिर वो खाना जाता है बच्चों फेरिंग्स में। और माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल की एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है। फिर वो खाना माउथ के बाद कहाँ जाता है, फेरिंग्स में, फिर बक्कल कैविटी में जाता है। बक्कल कैविटी में बच्चों मैम ने क्या बताया था कि बक्कल कैविटी में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसका नाम बच्चों मैम ने क्या बताया था, सलाइवरी ग्लैंड बताया था। क्या बताया था, सलाइवरी ग्लैंड। फिर मैम ने बताया था वो सलाइवरी ग्लैंड क्या कंटेन करती है बच्चों, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम को कंटेन करती है। और ये एंजाइम सिक्रीट करता है, किसका सिक्रेशन करता है, सलाइवा का। जो भी जैसे रोटी का टुकड़ा होता है हमारे मुंह में जाता है, दांत चीव करते हैं ना, और जब दांत उसे काटते हैं तो उस खाने के साथ कुछ ना कुछ लार सी आती है, उसी लार को तो बच्चों सलाइवा कहते हैं, जो कि खाने को सॉफ्ट बनाती है। तभी तो वो खाना निगला जाता है और कहाँ चला जाता है, वहाँ पर स्टमक में चला जाता है, पेट में चला जाता है। और लेके कौन जाता है उस खाने को, बक्कल कैविटी से स्टमक में कौन लेके जाता है बच्चों, ईसोफेगस लेके जाता है। हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों देखो अब किसकी बात है, ईसोफेगस की। ईसोफेगस का काम कुछ नहीं है, बस इसका काम ये है बक्कल कैविटी से खाने को कहाँ लेके जाएगा बच्चों, पेट में लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा, पेट में। और इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं बच्चों, फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। और ये क्या करता है, खाने को ट्रांसफ़र करता है। इट ट्रांसफर्स फूड कहाँ, फ्रॉम बक्कल कैविटी से, फ्रॉम लिख दिया, फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी से कहाँ ट्रांसफ़र करता है, इनटू स्टमक में, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों वो खाना कहाँ आ गया बच्चों, स्टमक में आ गया। कहाँ आ गया, स्टमक में। स्टमक में बच्चों, स्टमक में फूड एंटर कर चुका है ना। स्टमक ना एक लार्ज ऑर्गन होता है, क्या होता है, एक लार्ज ऑर्गन होता है। स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन, स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन which expands when food enter it। इसका मतलब है बच्चों जब खाना स्टमक में एंटर करता है ना, तो वो स्टमक जो है ना उसका सरफेस एक्सपैंड हो जाता है, खुल जाता है, बढ़ जाता है जब खाना इसमें, when food enter it, जब खाना स्टमक में एंटर करता है तब स्टमक क्या हो जाता है, एक्सपैंड होता है। उसके बाद बच्चों ध्यान से सुनना, जो मस्कुलर वॉल होती है, द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक help in mixing the food thoroughly with more digestive juices। बच्चों इसका मतलब है, ध्यान से सुनना, जो स्टमक की वॉल होती है ना, वॉल का मतलब ये है बच्चों, देखो
ये स्टमक है आपका, ध्यान से सुनना। इसकी जो ये वॉल होती है ना, ये हेल्प करते हैं। देखो स्टमक है, इसमें भी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और वो ग्लैंड क्या करेगी, एंजाइम को सिक्रीट करेगी। और वो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं ना, जैसे सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम ने सलाइवा सिक्रेट करा था। इसी वजह से इसमें जो एंजाइम होंगे वो भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेंगे। तो जैसे खाना इसमें आएगा ना, तो जो इसकी वॉल होगी वो क्या करेगी, जो खाना इसके अंदर आया है इसकी वॉल क्या करेगी, इसकी जो दीवारें से ये क्या करेगी, उस खाने को इसके डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स करने में क्या करेगी बच्चों, हेल्प करेगी। और यहाँ पर आकर खाने का नेचर कैसा बन जाएगा, एल्केलाइन बन जाएगा। कैसा बन जाएगा बच्चों, एल्केलाइन। ठीक है, देखो ध्यान से, अब देखो ये जो बाइल जूस यहाँ से आएगा बच्चों, लीवर में, ये लीवर है, गोल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस होता है। यहाँ से देखो यहाँ आया, और ये है पैंक्रियाज में भी जूस होता है। स्टमक में जो एंजाइम होंगे वो भी जूस सिक्रेट करेंगे। गोल ब्लैडर बाइल जूस सिक्रेट करेगा, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेंगे। और देखो ये इसमें मिला, ये देखो कॉमन ओपनिंग होगी, यहाँ से बाइल जूस आ रहा है, पैंक्रियाज में आ रहा है, पैंक्रियाटिक जूस भी इसके साथ मिल जाएगा। स्टमक से जो जूस आएंगे देखो कॉमन ओपनिंग होगी, और ये ओपनिंग तीनों की, स्टमक की भी, पैंक्रियाज की भी और बाइल जूस की भी, तीनों ओपनिंग, कॉमन ओपनिंग का मतलब होगा एक ही रास्ता। और वो कहाँ जाएगा, देखो बच्चों ये दिख रहा है ना, और ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनो, मैंने ये बता दिया जो स्टमक की वॉल होती है वो मिक्स, मतलब जो उसमें जूस प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, उस खाने को उन जूस के साथ मिक्स करने में क्या करती है, हेल्प करती है। अब स्टमक में देखो कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड इज प्रेजेंट। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि 3 तरह के एंजाइम को सिक्रीट करती है या रिलीज करती है। ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो रिलीज़ करती है, 3 टाइप ऑफ एंजाइम्स। देखो सलाइवरी ग्लैंड थी, उसने सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम सिक्रीट करा था। ऐसे ही स्टमक में कौन सी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये क्या रिलीज़ करती है, 3 टाइप के एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। उनका नाम क्या क्या है बच्चों, HCl। HCl क्या होता है, हाइड्रो, H माने हाइड्रो, Cl माने क्लोरिक एसिड, और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, ये क्या, HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा एंजाइम कौन सा होगा, पैप्सिन, और तीसरा कौन सा होगा, म्यूकस। ठीक है बच्चों, अब देखो HCl है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करता है, जो खाना स्टमक में आया है ना उसका नेचर कैसा बना देता है, ये उसके लिए एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, ताकि एंजाइम पैप्सिन उस पर क्या कर सके, उस पर एक्शन ले सके। ठीक है, देखो मेन फंक्शन जो HCl का ये क्या करता है, जो खाना वहाँ से आया है, बक्कल कैविटी से पेट में आया ना, तो HCl क्या करेगा, ये चेक करेगा कि उस खाने में बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं। अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो HCl क्या करता है, उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उन्हें किल करता है। तो HCl का इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चों, ये किल करता है, किल द बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन फूड। समझ आ रहा है ना बच्चों, जो फूड में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं HCl उन्हें किल कर देता है। फिर उसके बाद बच्चों पैप्सिन का काम क्या होता है, पैप्सिन का काम क्या होता है, अगर खाना कैसा है, प्रोटीन है ना, तो उसको तोड़ता है अमाइनो एसिड में। क्योंकि हम देखो 3 टाइप का खाना खाते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट टाइप का, एक खाते हैं प्रोटीन वाला खाना, और एक खाते हैं फैट। ठीक है, देखो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो स्टार्ट हो जाता है बच्चों मुंह से, बक्कल कैविटी से ही, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, शुगर में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा। समझ आ रहा है, इसका तो हो जाता है मुंह से स्टार्ट हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड
मतलब सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम इसमें हेल्प करता है। प्रोटीन का खाना मतलब डाइजेशन स्टार्ट होता है पेट से, इसीलिए पेट में कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम ही को तो तोड़ते हैं, ठीक है। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स इनटू अमाइनो एसिड्स, किस में कन्वर्ट करता है, अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। तीसरा पार्ट है म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, जो स्टमक की वॉल होती है ना, जो उसकी दीवारें होती है, अगर फूड का नेचर वैसा एल्केलाइन हो जाता है ना, एल्केलाइन हो जाता है, ठीक है, एल्केलाइन नहीं सॉरी एल्कीन नेचर होता है फूड का स्टमक के अंदर जो फूड होता है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक मीडियम होता है। तो एसिडिक मीडियम से क्या बचाता है कि ताकि जो उसका एसिड नेचर है ना फूड का, वो पेट की दीवारों को खराब ना कर दे, कौन बचाता है, म्यूकस बचाता है। तो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग of the stomach from the action of the food। तो म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है ना, उसको फूड के एक्शन से, और फूड कैसा है, एसिडिक, फूड के एक्शन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। समझ आ रहा है बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ लिख लो कि हेयर इन द स्टमक द नेचर ऑफ फूड का नेचर, द नेचर ऑफ फूड इज एल्कीन, कैसा होता है, एल्कीन होता है। और जो समझ आ रहा है ना बच्चों। उसके बाद स्टमक में हो गया, स्टमक एक लार्ज ऑर्गन होता है जो कि एक्सपैंड होता है जब फूड इसमें एंटर करता है। जो मस्कुलर वॉल होती है स्टमक की, वो हेल्प करती है, जो इसमें ये जूस प्रेजेंट है, जो ये सब प्रेजेंट है ना, तो इसके साथ खाने को मिक्स करने में हेल्प करती है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 टाइप के एंजाइम सिक्रेट करते हैं, एससीएल, पेप्सिन, म्यूकस। एससीएल क्या करता है, खाने को चेक करता है, उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उन्हें किल करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन फूड को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड्स में। म्यूकस क्या करता है, जो वो होते हैं स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उसको बचाता है एसिडिक फूड के एक्शन से। समझ आ गया बच्चों। अब यहाँ के बाद खाना कहाँ जाएगा बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ध्यान से सुना बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाएगा, देखो स्टमक के बाद खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो ये दिख रहा है, ऐसे खाना आया और वो ऐसे चला गया। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। और यहाँ पे ना बच्चों एक वो प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं, एक मिनट, स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसको, स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं। हाँ ये रहा, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक। जब स्टमक से खाना निकलता है तो और कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो किसके द्वारा निकलता है, स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा, स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा। समझ आ रहा है ना बच्चों। अब खाना स्टमक से निकला, ठीक है। देखो द एग्जिट ऑफ फूड, इसी में लिख लो द एग्जिट ऑफ फूड। जब फूड एग्जिट होगा कहाँ से, फ्रॉम स्टमक से, वो रेगुलेट कौन करेगा, स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स एंड एंटर कर जाएगा फूड
एंटर इनटू, किस में एंटर कर जाएगा बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा। किस में एंटर कर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्फिंक्टर मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है। देखो स्टमक से खाना निकला, यहाँ पर प्रेजेंट होती है स्फिंक्टर मसल्स। ये टू एंड फ्रो का काम करती है, मतलब जैसे पेंडुलम होता है ना, ऐसे ऐसे, इसी वजह से ऐसे ही होता है ये भी। यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है, स्टमक से फूड को कहाँ भेज देती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती है। और ध्यान से सुनो बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी साइट होती है जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। मतलब हम 3 तरह का खाना खाते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया था मुंह से, लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन खाना पचना शुरू करेगा जब वो पेट में चला जाएगा पैप्सिन एंजाइम के द्वारा। और समझ आ रहा है बच्चों? और फैट का होगा इसमें, उसमें भी होता है पैंक्रियाज में भी, और स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होगा ही। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी साइट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है, प्रोटीन का भी और फैट का भी। डाइजेशन नहीं, कंप्लीट डाइजेशन होता है। और अब्जॉर्प्शन भी इसी में होता है। अब्जॉर्प्शन मतलब जो खाना हमने खाया है पहले वो पचता है, फिर अच्छे से अब्जॉर्ब होता है हमारे शरीर में, फिर सारी ब्लड सेल्स के साथ मिल के हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है, उसी वजह से देखो क्या लिख रही हूँ मैम, क्या लिख रही है? द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बच्चों, वो एक साइट होती है, इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन की साइट होती है। और कंप्लीट डाइजेशन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, प्रोटीन्स का होता है, और किसका होता है बच्चों? फैट का होता है। एंड फैट, समझ आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन एक साइट होती है जिसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी और फैट का भी। क्योंकि देखो स्टमक क्या था, उसमें तो ओनली प्रोटीन का हो रहा था डाइजेशन, और कार्बोहाइड्रेट का कहाँ से स्टार्ट हो गया था डाइजेशन? बक्कल कैविटी से हो गया था। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का भी कंप्लीट डाइजेशन होगा, प्रोटीन का भी, फैट का भी। डाइजेशन का मतलब बच्चों ये है कि जो हम खाना खाते हैं ना वो सिंपलर यूनिट में टूटे। यही तो न्यूट्रिशन होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो सिंपलर यूनिट में टूटे। जैसे कार्बोहाइड्रेट की सिंपलर यूनिट होते हैं ग्लूकोज, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो खाना पहले सिंपलर यूनिट में टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट की सिंपलर यूनिट होती है बच्चों ग्लूकोज, प्रोटीन की होती है अमाइनो एसिड्स, और फैट की होती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है बच्चों, तो देखो जो अब ध्यान से सुनना क्या होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट होती है ये एलिमेंट्री कैनाल का। सबसे बड़ा पार्ट यही होती है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है बच्चों, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन क्या रिसीव करते हैं? देखो इट रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ लीवर and pancreatic juice and stomach। किस किस का सिक्रेशन रिसीव करती है स्मॉल इंटेस्टाइन? मैंने बताया था, कॉमन ओपनिंग बताई थी ना। लीवर से देखो क्या आता है? बाइल जूस आता है। पैंक्रियाज से क्या आएंगे? पैंक्रिएटिक जूस आएंगे। ऐसे ही स्टमक से भी जूसेस आते हैं। स्टमक से ठीक है, जूस तो नहीं आता, स्टमक से वो खाना आता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। समझ आ रहा है? और ये जूस क्या करते हैं? ये खाने के साथ मिलते हैं और उनका ना नेचर चेंज कर देते हैं। अब देखो जो स्टमक में खाना था उसका
नेचर कैसा था, एल्कीन था ना। लेकिन जब वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ध्यान से सोचो, उस खाने के साथ बाइल जूस भी मिक्स हो गया, पैंक्रियाटिक जूस भी मिक्स हो गया, तो अब उस खाने का नेचर हो जाता है एल्केलाइन। कैसा हो जाता है बच्चों, एल्केलाइन होता है। पहले था एल्कीन और अब कैसा हो जाएगा, एल्केलाइन, क्योंकि उसके साथ बाइल जूस भी मिक्स हो चुका है जो कि लीवर से आया, और पैंक्रियाटिक जूस भी मिक्स हो चुका है जो कि पैंक्रियाज से आया। समझ आया। देखो कॉमन ओपनिंग बताई थी ना, यहाँ पे कॉमन देखो, ये लीवर है, लीवर के अंदर गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है बाइल जूस, आएगा ऐसे, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस, सारे यहाँ पर कॉमन ओपनिंग होगी, और वो मिल के कहाँ जाएगा, यहाँ से जो खाना आएगा स्टमक से वो तो जाएगा ही जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर से बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस इसी डायरेक्शन में आएंगे, और यहाँ खाने के साथ मिक्स होके खाने का नेचर कैसा बना देंगे बच्चों, एल्केलाइन बना देंगे। समझ आ रहा है। उसके बाद देखो कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होती है, द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि कंटेन करती है ग्लैंड को, कंटेन ग्लैंड्स, और वही ग्लैंड सिक्रीट करती है, विच सिक्रीट इंटेस्टिनल जूसेस, और इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये इंटेस्टाइनल जूसेस ही क्या करते हैं, तीनों तरह का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, द एंजाइम्स, जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि एंजाइम्स की प्रेजेंस में ही बच्चों कोई चीज़ टूटती है। समझ आ रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन विच कन्वर्ट्स, जो एंजाइम्स इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं उनको इंटेस्टाइनल एंजाइम्स बोलते हैं, और वो क्या कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं बच्चों ग्लूकोज में, प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं किस में, अमाइनो एसिड में, और प्रोटीन को कौन सा एंजाइम तोड़ता है अमाइनो एसिड में, तो पैप्सिन, जिसकी प्रेजेंस में होता है वो एरो के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, और फैट वाले खाने को किस में तोड़ेंगे, फैटी एसिड में, एसिड में और ग्लिसरॉल में। ठीक है बच्चों, और ग्लिसरॉल में, और कौन सा एंजाइम होगा, देखो ट्रिप्सिन एंजाइम होगा और लाइपेज, दो एंजाइम होंगे जो फैट को किस में तोड़ेंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ेंगे, और उन एंजाइम का नाम क्या है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। और प्रोटीन को तो कौन तोड़ेगा, पैप्सिन तोड़ेगा, किस में तोड़ेगा, अमाइनो एसिड में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन करती है कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी, और बच्चों फैट का भी। समझ आ रहा है। तो अब देखो डाइजेशन हो गया, ग्लूकोज में टूट गया, हमने जो खाना खाया, मान लो हमने कार्बोहाइड्रेट खाना खाया वो ग्लूकोज में टूट गया, प्रोटीन खाना खाया वो अमाइनो एसिड में टूट गया, फैट खाना खाया, फैट तो क्या होता है, जो तली हुई चीज़ होती है वो हमें एकदम डाइजेस्ट कहाँ होती है बच्चों, वो पहले टूटती है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, यानी कि डाइजेशन तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब डाइजेशन कंप्लीट हो गया, हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, पहले वो खाना अब्जॉर्व होगा हमारे शरीर में, फिर सारी ब्लड सेल्स के साथ मिलेगा, और ब्लड सेल्स क्या करते हैं, पूरे शरीर में ब्लड को लेके जाती हैं। ठीक है, और उसी ब्लड सेल्स के साथ मिलके वो खाना हमारी पूरी बॉडी में चला जाएगा, जिससे हमें क्या मिलता है, कोई भी काम करने की एनर्जी मिलती है। समझ आ रहा है ना बच्चों आज के लिए इतना ही, और हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।